दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें, जिसमें पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का किसानों ने किया विरोध, बजाई ताली और थाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली शाहजहांपुर हाईवे पर किसानों ने प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके थे कि वो रविवार को होने वाले मन की बात कार्यक्रम का विरोध करेंगे। इस बीच किसानों ने दिल्ली के शाहजहांपुर हाईवे पर किसानों ने मार्च निकाला और थाली बजाई। किसानों ने इस दौरान नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि हमारे प्रदर्शन के बीच भी प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम को कर रहे हैं, वो हमारे मन की बात को कब सुनेंगे। इस दौरान स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। योगेंद्र यादव ने कहा कि मन की बात के शोर को दबाने के लिए हम थाली बजा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी महीने के आखिरी रविवार को देश के लोगों को मन की बात कार्यक्रम में संबोधित करते हैं। ये पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का 72वां एपिसोड था और साथ ही ये इस साल का भी आखिरी मन की बात कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहीं भी किसानों का जिक्र नहीं किया। आपको बता दें कि पीएम की अपील के तर्ज पर किसानों ने विरोध किया और किसानों के विरोध का ये तरीका पीएम मोदी की उस अपील से मिलता जुलता है जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के वक्त कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में देशवासियों से ताली और थाली को बजाने की अपील की थी। पीएम की अपील पर देश भर में डॉक्टर्स के सम्मान के लिए ताली और थाली बजाने का कार्यक्रम किया गया था। और दोस्तों, में अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे सीएम केजरीवाल, कहा भाजपा को माननी ही होगी किसानों की बात। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रविवार की शाम को सिंघू बॉर्डर के गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में दिल्ली सरकार की ओर से माता गुजरी व 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित कीर्तन दरबार सफरे शहादत का आयोजन करवाया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहां मौजूद किसानों को सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैंने किसानों के कई वीडियो को सुना है, बहुत ही अच्छे तरह से संविधान को समझा देते हैं। इनको सारा कानून पता है, जितना इनको पता है उतना केंद्र के मंत्रियों को भी पता नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं ये चैलेंज देता हूं कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े मंत्री आ जाएं और किसान नेता आए, दोनों के बीच में खुली बहस हो जाए, फिर देखिएगा कि किसानों को गुमराह कौन कर रहा है। पब्लिक डिबेट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से किसान लोग हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आप लोगों की क्या राय है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मुझे नहीं रहना सीएम, एनडीए जिसे चाहे बना दे। जी हां, बात कर रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कल यानी 27 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 टूक अंदाज में कहा कि मुझे अब सीएम नहीं रहना, एनडीए गठबंधन जिसे चाहे बना दे। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी का ही सीएम हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी पद का मोह नहीं है। नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे पद की कोई चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है कि पद पर रहें। चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने अपनी ये इच्छा गठबंधन के समक्ष जाहिर भी कर दी थी, पर दबाव इतना था कि मुझे फिर से काम संभालना पड़ा। नीतीश ने कहा कि हम स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, आज तक हमने कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी ने भेजा समन, 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। जी हम बात कर रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में संजय राउत की पत्नी को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएनबी बैंक घोटाले के एक आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी के साथ संजय राउत की पत्नी ने कुछ लेन देन किया था, जिसे लेकर अब ईडी ने वर्षा राउत से पूछताछ
करने के लिए उन्हें समन भेजकर बुलाया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही ईडी ने प्रवीण राउत नाम के शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में उससे पूछताछ की गई। खबरों की माने तो प्रवीण राउत के अकाउंट से कुछ लेन देन वर्षा राउत के अकाउंट में हुए थे, जिसे लेकर ईडी जानकारी हासिल करना चाहती है। इसी मामले में वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। और वहीं ईडी के समन के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने बॉलीवुड के गाने की 2 लाइन लिखकर अपना पक्ष रखने की कोशिश की। राउत ने लिखा, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथियों। गौरतलब है कि पीएमसी बैंक से 6500 करोड़ रुपए के लोन के लिए फर्जी बैंक खातों का उपयोग किया। इस जानकारी के सामने आते ही रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंकों पर ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर दी। वहीं ईडी ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। और दोस्तों में अगली खबर आपको बता दें जो कि पश्चिम बंगाल से है। बीजेपी चीफ दिलीप घोष की टीएमसी को धमकी, उकसाया तो इतने जख्म देंगे कि बैंडेज नहीं जुटा पाओगे। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस को कोरोना से भी खतरनाक वायरस करार देने के बाद सीधे शब्दों में धमकी दी है। दक्षिण 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि हम सब लोग हैं और सब तरीके से ही राजनीतिक मुद्दों से निपटना चाहते हैं। हालांकि अगर हमारे हाथ पैर काम करते रहें और हमें उन्हें इस्तेमाल करने के लिए उकसाया गया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि उन लोगों के पास अब घाव भरने के लिए बैंडेज कम पड़ जाएगा, अस्पताल का बिस्तर भी नहीं मिलेगा, आपको बाहर बिस्तर लगाना होगा। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि महाराष्ट्र से है। आपको बता दें कि यूपीए को लेकर टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस। अशोक चौहान बोले शिवसेना से गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। जी आपको बता दें कि शिवसेना की एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने रविवार को कहा कि शिवसेना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा नहीं है और उसके साथ पार्टी का गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री चौहान ने कहा कि शिवसेना के लिए संपर्क के नेतृत्व पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना की अगुवाई में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन किया गया है। चौहान ने कहा कि शिवसेना को अभी संपर्क का हिस्सा बनना है। महाराष्ट्र में इसके साथ हमारा गठबंधन न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है। इससे एक दिन पहले ही शिवसेना ने संपर्क के विस्तार का सुझाव दिया था। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि रजनीकांत को हॉस्पिटल में मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने दी बेड रेस्ट लेने की सलाह। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड और साउथ के स्टार अभिनेता नेता रजनीकांत को हाल ही में हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ब्लड प्रेशर में अनियमितता की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स के अनुसार हॉस्पिटल ने बयान जारी कर जानकारी दी है कि थलाइवा रजनीकांत को 27 दिसंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल का कहना है कि अब उनकी तबीयत स्थिर है और वो पूरी तरह से ठीक हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने अभिनेता को तनाव से बचने के लिए शारीरिक गतिविधियों में शामिल न होने की सलाह दी है। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल के बयान में लिखा है, रजनीकांत की बेहतर चिकित्सा स्थिति को देखते हुए उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अरुणाचल की कड़वाहट अभी बाकी। लव जिहाद के नाम पर भाजपा जदयू के बीच खुला नया मोर्चा। जी हम बात कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के 6 जदयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद दोनों दलों के बीच की तल्खी खत्म भी नहीं हुई है कि इनके बीच विवाद का नया मोर्चा खुल गया है। फर्क सिर्फ ये है कि अरुणाचल में भाजपा है तो नए मोर्चे के एक सिरे पर पहले राष्ट्रीय स्वयं
स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस खड़ा हुआ। विवाद का विषय है बिहार में लव जिहाद रोकने के लिए उत्तर प्रदेश जैसा कानून बने या ना बने। संघ की इस मांग को जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने एक झटके में खारिज कर दिया है। संघ की मांग को भाजपा से भी समर्थन मिलने लगा है। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि मांग वाजिब है, बिहार सरकार जल्द इस दिशा में पहल करे। आपको बता दें शुक्रवार को पटना में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और इस मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून बना चुकी है, इसी तर्ज पर अब बिहार में भी बड़ा कानून बनाने की जरूरत है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है। राजनाथ सिंह बोले कि कोई मां का लाल किसानों की जमीन नहीं छीन सकता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किया जा रहा है दुष्प्रचार। जी आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई मां का लाल किसानों से जमीन नहीं छीन सकता। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी खत्म करने का इरादा न पहले था न अब है। देश में चल रही मंडी व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में 3 साल पूरा होने पर रविवार को आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में दिल्ली से उन्होंने कहा कि झूठ फैलाकर कांग्रेस किसानों को बहका रही है, जबकि सुधारों के परिणाम आने में कुछ समय लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं जिन्हें कृषि को ज्ञान नहीं है। इसके पीछे उन राजनीतिक दलों का हाथ है जिनकी देश में सियासत खत्म हो चुकी है। किसी न किसी तरह से झूठ फैलाकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि मुंबई सिविल कोर्ट में खारिज हुई कंगना रनौत की याचिका अब घर बचाने हाई कोर्ट जाएंगी। जी आपको बता दें कि मुंबई कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खार स्थित घर को टूटन से बचाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं अदालत ने कंगना को हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है। बता दें कि साल 2018 में मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिनेत्री को खार स्थित उनके अपार्टमेंट में गैर अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने का नोटिस दिया था। फिलहाल खबरें आ रही हैं कि कंगना ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। और दोस्तों में अगली खबर मैं आपको बता दें जो कि बिहार से है, जिसमें आरसीपी सिंह को मिली जेडीयू की कमान, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जी आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पटना में हो रहे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन ये फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सर्वसम्मति से तमाम सदस्यों ने समर्थन दिया। और दोस्तों में अगली खबर में आप जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि ठंड से ठिठुर रहा है उत्तर भारत। दिल्ली में आज 6 डिग्री रह सकता है तापमान। जानिए क्या है वेदर अपडेट्स। जी आपको बता दें कि पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड से ठिठुर रहा है। सर्दी का तांडव बुरी तरह से जारी है। घने कोहरे की चपेट में देश के कई राज्य हैं, तो वहीं दिल्ली की सर्दी ने लोगों को तड़पाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं कोहरे ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल किया हुआ है और इस वक्त केवल दिल्ली ही नहीं, नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में कोहरे ने अपना आतंक फैलाया हुआ है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।